The next topic is the next topic is impulse. अब impulse क्या होता है? Impulse is a new topic for us. ठीक है, impulse बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपल्स होता है, इट्स ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम। फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको मेजर भी नहीं कर पाते। एक्यूरेटली फोर्स को मेजर नहीं कर पाते हैं, इतनी ज्यादा फोर्स लगती है। और कितने टाइम के लिए लगती है? ना के बराबर टाइम के लिए। सही है? तो क्या हो रहा है? फोर्स, लार्ज, वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इज इक्वल टू इंपल्स। इंपल्स का सिंबल होता है J। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही है? तो फोर्स आपको पता है क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। dt को इधर मल्टीप्लाई करो तो बोलो dp इज इक्वल टू f dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, बोलो dp का इंटीग्रेशन p आ जाएगा, लिमिट लगेगी p इनिशियल से p फाइनल, और यहां पे क्या लग जाएगा? इंटीग्रल f dt, लिमिट टाइम की लगेगी t1 से t2 तक। अब स्पेशल केसेस में बोलो f अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, या फिर मैं कहूं इंटीग्रल f dt, दिस इज द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस और नो? तो बोलो यहां पे लिमिट क्या लगेगी? टाइम की, t1 टाइम से t2 टाइम तक अगर एक लार्ज फोर्स लगती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा। सही है? तो दिस लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम, दिस इज बेसिकली योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर इंपल्स। लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, दिस इज इंपल्स। और उसका इफेक्ट क्या है? चेंज इन मोमेंटम। एग्जांपल्स देखो, किसी को थप्पड़ मारना, पंच करना। मैंने पंच किया, देयर इज ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम। सही है? जब आप लेट्स से क्रिकेट खेलते हैं तो आप बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल बैट के साथ कितनी देर तक टच होती है? बहुत ही छोटे टाइम तक। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस, है ना? यस और नो? तो बोलो वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और उसका इफेक्ट क्या होता है? बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। सही है? कोई दिक्कत? तो वो भी क्या है? इंपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल होती है, फुटबॉल को अगर आप बहुत जोर से किक करते हैं तो क्या होता है? उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। फोर्स कितनी लगती है हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितनी तेज, कितना जोर से फोर्स लगा है। ठीक है? और उसका इफेक्ट क्या है? मोमेंटम का चेंज। तो इंपल्स को आप कभी भी ये मत सोचिए कि बहुत लार्ज फोर्स लगा होगा, नहीं। हमें बस इंपल्स कैलकुलेट करना है, और इंपल्स की वैल्यू क्या है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। सही है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम। सही है? और ये एक झटके की तरह लगता है। ठीक है? झटके की तरह। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुलेट किसी चीज से टकरा रही है, बुलेट वो मोटरसाइकिल बुलेट नहीं, गन से फायर किया हुआ बुलेट अगर किसी चीज से टकराएगा तो कितनी देर तक वो इंपैक्ट करता है? बहुत थोड़े से टाइम के लिए इंपैक्ट करता है, लेकिन वो कर क्या सकता है? मोमेंटम को चेंज कर सकता है। यस और नो? फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसकी तरफ मैंने गन फायर कर दी, क्या होगा? द गन विल हिट द ब्लॉक, और वो जो बुलेट है वो उसके अंदर धस जाएगी, लकड़ी के ब्लॉक के अंदर, और वो जो ब्लॉक है वो चलने लग जाएगा। यस और नो? क्यों चलने लग जाएगा? बिकॉज देयर इज अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, एंड द इफेक्ट ऑफ दैट इज चेंज इन द मोमेंटम। क्या यहां पे एनर्जी कंजर्व रहती है? नो। देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन सॉरी मोमेंटम चेंज हो जाता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं। ये बात ध्यान रहेगी। तो इंपल्स के केसेस में एनर्जी इज नॉट कंजर्व। समझ में आया? अच्छा, बोलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स? कोई बताएगा मुझे? सोच के आप बता सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स? सॉरी, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, या फिर चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। अरे भाई, व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो अगर मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है तो उसके चेंज का यूनिट भी केजी मीटर पर सेकेंड होगा ना। जैसे अगर मैं कह दूं कि आपका वजन पहले 70 किलो था, अब वजन आपका 60 किलो हो गया है,
तो आपका वजन कितना घट गया है, 10 किलो घट गया ना, तो चेंज इन क्वांटिटी का यूनिट भी तो सेम ही होगा ना ओरिजिनल क्वांटिटी जैसा। अगर ऐसे कह दोगे कि अच्छा मेरा वजन कम हो गया है, 10 मीटर वजन कम हो गया है, तो कोई नहीं बोलेगा, सही है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी का यूनिट भी क्वांटिटी वाला ही होता है, समझ में आया? ठीक है भाई। तो ये जो हमारी चीज पड़ी थी ना हमने, इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, जिसका इफेक्ट चेंज इन मोमेंटम है, इस क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, यानी कि जे कहते हैं। समझ में आया? ओके। फॉर डेल्टा पी टू बी फाइनाइट, अब ये तो पता है अपने को, डेल्टा पी फाइनाइट होने के लिए फोर्स हैज टू बी वेरी लार्ज, फोर्स बहुत लार्ज होगी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्सिव फोर्स। जब बहुत लार्ज फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस फोर्स को कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, और जो उसका नेट इफेक्ट है दैट इज इंपल्स, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सही है भाई? कोई दिक्कत? तो इंपल्स नाम से घबराना नहीं है कभी भी। इंपल्स पूछे मतलब क्या पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। अच्छा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग इंपल्स लगेगा, यस और नो? फॉर एग्जांपल एक बुलेट जाके लकड़ी के ब्लॉक के अंदर घुस गई, तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर अलग इंपल्स होगा और बुलेट के लिए इंपल्स अलग होगा, सही है ना? क्योंकि उसका मोमेंटम कुछ और है, उसका मोमेंटम चेंज कुछ और, यस और नो? क्लियर हो गई बात? ऑब्वियसली दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? समझ में नहीं आया? सो इंपल्स रिप्रेजेंटेड बाय जे इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, एंड इसका कैलकुलेशन क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। बस कुछ नहीं करना, चेंज इन मोमेंटम करना है और कुछ। सही है भाई? ओके। तो बोलो, फोर्स इज वेरी लार्ज, फोर्स वेरी लार्ज जो है उसको इंपल्सिव कहते हैं, ठीक है? और dt it is very small and the net effect is change in momentum। कोई दिक्कत भाई? ओके। अगर फोर्स फाइनाइट होती, फोर्स फाइनाइट होती, जैसे आप नॉर्मली किसी चीज को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे फाइनाइट, एंड दैट फोर्स विल बी नॉन इंपल्सिव। फाइनाइट फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, उसका जो मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। सही है? कोई दिक्कत इसमें? सिंपल रहेगी बात। तो इंपल्सिव फोर्स जो होती है दैट इज वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, वही फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम कर सकती है। नॉन इंपल्सिव फोर्सेस का चेंज इन मोमेंटम इज नेग्लिजिबल। याद रहेगी बात? ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल दो बॉल है, सर दो बॉल है, ये किस कोई बॉल है, ये कुछ हाइट से ड्रॉप की जाती है, ठीक है, ये टकराती है, ठीक है। जब ये टकराएगी तो लेट्स से ये 0.1 सेकंड के लिए, 0.10 की पावर -3 सेकंड्स के लिए, 10 की पावर -5 सेकंड्स के लिए कांटेक्ट में रहती है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? इमेजिन करिए कि ये जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जमीन पे गिरता है विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बहुत ज्यादा हाई फाई स्पीड नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट टकरा सकता है? हम ऑब्वियसली 20 मीटर पर सेकंड इज मेजरेबल, 1 किलोग्राम इज मेजरेबल। और अगर ये 10 की पावर -5 सेकंड्स के लिए इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और जब ये रिवर्ट करती है, टकराने के बाद वापस ऊपर उछलती है, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। हाइपोथेटिकली ऐसा मान लेते हैं कि 20 की स्पीड से टकरा रहा है, 20 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो बोलो डेल्टा पी निकालते हैं हम। डेल्टा पी, डेल्टा पी कितना होगा बोलो? ये मोमेंटम आने वाला इनिशियल मोमेंटम पी आई पता चल गया, ऊपर जाने वाला मोमेंटम दैट इज पी एफ, पी एफ माइनस पी आई कर देंगे, क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। बताओ फाइनल मोमेंटम, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, नीचे वाली नेगेटिव मान लो, तो बोलो पी एफ माइनस पी आई क्या होगा? है ना, 1 इंटू 20 मास इंटू वेलोसिटी माइनस 1 इंटू -20। यस और नो? भाई इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 40 आ गया। 40 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई कितनी देर के लिए रहता है ये? 10 की पावर -5 सेकंड्स के लिए रहता है। अब बताओ 10 की पावर -5 को उठा के इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5। अब बताओ फोर्स कितना हो गया? 40 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। कितना हाई फोर्स हो गया? समझ में आया? क्या बोला मैंने? कितना हाई फोर्स हो गया बोलो? वेरी वेरी लार्ज फोर्स हुआ कि नहीं हुआ?
है ना। तो बोलो एक सिंपल सा 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करके अगर टकरा के कहीं और चला जाता है, उछल जाता है, तो इसके ऊपर एवरेज फोर्स कितनी होती है? देख लो, 4 मिलियन न्यूटन होती है, 40 लाख न्यूटन हो जाती है। इट इज वेरी लार्ज फोर्स एंड इट इज इंपल्सिव इन नेचर। समझ में नहीं आया? ओके, तो ये हो गया आपका एवरेज फोर्स। ठीक है, अगर आप एवरेज फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं कि सर ये जो टकराया था ना, ये 10⁻⁻5 सेकंड्स के लिए जमीन के साथ कांटेक्ट में था, मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ सर कि जो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो बोलो फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा, बोलो यहां से यहां के बीच में व्हाट इज दिस टाइम इंटरवल? 10⁻⁻5 सेकेंड्स। बोलो यहां पे जो ये ग्राफ बनता है ना, जनरली दिस इज नॉट ए फ्लैट ग्राफ। ठीक है, जनरली इसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, या कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट फोर्स, वी ओनली कैलकुलेट द एवरेज फोर्स कि यहां से यहां तक एवरेज फोर्स कितना लगा। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली इसके नीचे का जो एरिया होता है, फोर्स इनटू टाइम, वो क्या देगा आपको? इंपल्स का वैल्यू, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू देगा। समझ में नहीं आया? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। अब कौन सी फोर्सेस हैं जो इंपल्सिव हो सकती हैं और कौन सी फोर्सेस हैं जो इंपल्सिव नहीं होती? फ्रिक्शन जो होता है, इट इज नॉन इंपल्सिव। सही है, फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन कभी भी इंपल्स प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ज्यादा कभी हो ही नहीं पाती कि वो इंपल्स की तरह काम करे, इतनी वैल्यू है ही नहीं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? μs इंटू एन या फिर μk इंटू एन, यस और नो? तो इसलिए जनरली, और नॉर्मल रिएक्शन इज जनरली फाइनाइट, सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है भाई, तो बोलो फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव। ये क्या है? mg, ऑब्वियसली m की वैल्यू एकदम से चेंज नहीं करती, g की वैल्यू एकदम से चेंज नहीं करती, तो mg का वैल्यू जो है दैट इज ऑल्सो फाइनाइट एंड इट इज नॉन इंपल्सिव। ठीक है, सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग कभी भी झटका नहीं मार सकता है, ठीक है ना। अगर एकदम से स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग पहले खींच जाएगा, बाद में खींचने के बाद फोर्स लगाना चालू करेगा, यस और नो। लेकिन धागा है, धागा जो होता है, टेंशन, दैट कैन बी इंपल्सिव इन नेचर। सही है, इमेजिन करो वहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक रस्सी बनी हुई है, मैं एकदम से इस रस्सी को खींच लेता हूं, तो झटके से मैं खींच रहा हूं उसको, तो जो ब्लॉक है वो भी झटके से आगे चलेगा। दैट मीन्स टेंशन कैन बी इंपल्सिव। सही, ठीक है भाई, टेंशन कैन बी इंपल्सिव। नॉर्मल रिएक्शन फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, इट कैन ऑल्सो बी इंपल्सिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पे ऐसे देके मारूं तो क्या होगा? वेरी लार्ज फोर्स लगेगी उसके ऊपर, तो इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन कैन बी इंपल्सिव। सर अभी अभी आप कह रहे थे नॉर्मल रिएक्शन कैन इज जनरली फाइनाइट, सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो फाइनाइट। अरे फ्रिक्शन कब लगेगा? फ्रिक्शन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के खींचा जा रहा हो, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन इज फाइनाइट। नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव कब होता है? जब उसको जमीन पे फेंक के मारते हैं। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो आपके लिए यही बात है। ओके, तो टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन दे आर केस डिपेंडेंट, दे मे और मे नॉट बी इंपल्सिव। तो जनरली इंपल्सिव हो सकते हैं, ठीक है, आमतौर पर नहीं होते हैं। मान लो नॉर्मली कोई टेंशन से नॉर्मली खींचते हुए जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इन दैट केस टेंशन इज नॉन इंपल्सिव, लेकिन झटका लग रहा है देन टेंशन इज इंपल्सिव। सही है, सिमिलरली फॉर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मली इट इज नॉन इंपल्सिव, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा रहा है देन नॉर्मल रिएक्शन इज इंपल्सिव इन नेचर। ठीक है भाई, ओके। कोलिजन्स एंड एक्सप्लोजन्स आर इंपल्सिव इन नेचर। कोलिजन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, और जो एक्सप्लोजन होते हैं, ब्लास्ट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो इंपल्सिव इन नेचर। वो भी क्या होते हैं? इंपल्सिव, क्योंकि एकदम से ही देयर इज अ लार्ज फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यस और नो। इमेजिन करें दो मेटल की बॉल्स टकराती हैं, देयर इज अ शार्प साउंड जो प्रोड्यूस होती है, यस और नो। तो दैट इज बेसिकली इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स लग रहा है। ठीक है, ओके ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 25 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है 25 किलोग्राम की है, रेस्ट पे है, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन इंपल्सिव फोर्स। और उस पे क्या लग रहा है? इंपल्सिव फोर्स लग रहा है।
शोन इन द एज शोन इन द फिगर, इंपल्सिव फोर्स का ग्राफ दे रखा है जैसे, ठीक है। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, इसका एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। इन दिस केस द फोर्स हैज ए वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, यस और नो, है ना। देन इन दिस केस द फोर्स इज इंपल्सिव। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज ए लार्ज, दैट विल प्रोड्यूस ए लार्ज चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया ना, इंपल्सिव फोर्स है बिकॉज इट हैज ए लार्ज मोमेंट, लार्ज मैग्नीट्यूड, सो इट विल चेंज द मोमेंटम। उसके वजह से जो चेंज इन मोमेंटम है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो बोलो इसका एरिया निकाल सकते हो, बेस पता है 10 की पावर -7, हाइट पता है 37.3 इंटू 10 की पावर 9, कर लोगे 37.5 है, 7.5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, कर लोगे। इनिशियली रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट का मास भी दे रखा है 25 किलोग्राम। तो बोलो इसका एरिया निकाला, कितना आया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम यही होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, m इंटू वी एफ इज इक्वल टू, ये आ गया, m को उठा के इधर ले जाओ, वी एफ का वैल्यू आ जाएगा। समझ में नहीं आया, कितना आया, 760 मीटर पर सेकेंड। समझ में नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर, ठीक है ना।